अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आपको पता होगा जो ये धन ब्रोकर है आज की डेट में ये वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर्स है। लोग इसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि जो भी इसका अभी ब्रोकरेज का चार्ज है, जो भी इसकी प्राइसिंग का प्लान है, काफ़ी बढ़िया और सस्ता है। लेकिन हम इसको आज कंपेयर करने वाले हैं एंजल वन की साथ। एंजल वन जो कि बहुत ही रिप्यूटेड, बहुत ही पुराना एक ऐसा ब्रोकर है जिसको सभी जानते हैं। पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से था, बाद में एंजल वन बना। ये पहले फुल सर्विस ब्रोकर भी था और इसने साथ में अभी क्या था, डिस्काउंट ब्रोकर की सर्विसेज भी देनी शुरू कर दी। लेकिन एंजल वन भले ही ब्रोकरेज के मामले में धन को कम्पीट करे या ना करे, लेकिन एंजल वन का एक ऐसा फीचर है जो कि रिसर्च की जो कॉल्स आती हैं, रिसर्च कॉल्स जो आपको मिलती है इनके एक्सपर्ट्स की तरफ से, वो क्या कर रहा है, एंजल वन को हर एक ब्रोकर से लोगों को कहीं ना कहीं छोड़कर या उन ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट एंजल वन की डेट में वो डेफिनेटली ओपन कर रहे हैं अपना अकाउंट। आपको भी करना चाहिए, बल्कि मैं तो बोलूँगा आज ही करना चाहिए। चाहे किसी भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट अगर नहीं है, फिर भी एटलीस्ट एक अकाउंट आपके पास एंजल वन का होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एंजल वन आपको जब इनके साथ अकाउंट खोलते हो, जिस सर्विस के लिए दूसरी एप्लीकेशंस जैसे कि यूनिवेस्ट, लिक्विड हो गया, वाया हो गया, है ना, ये सभी जितनी भी ऐप्स चल रही हैं, स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप आपसे 20-30 हज़ार चार्ज कर रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एंजल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा है अगर आप अभी अकाउंट ओपन करते हो। तो जितना जल्दी ओपन कर लो, क्योंकि एंजल वन आपको भाई इंट्राडे की कॉल्स देता है, अब खरीदो अब बंद एग्जिट कर दो, इतना प्रॉफिट बुक कर लो, डेली कॉल्स, शॉर्ट टर्म की कॉल्स देता है कि आज आपने खरीदा 3-4 दिन होल्ड करना, 10 दिन होल्ड करना है। मिड टर्म की कॉल्स आपको देता है किस स्टॉक में कितनी देर तक पैसा लगा के रखना है। लॉन्ग टर्म कॉल्स देता है कि आपने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रखना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो किस स्टॉक में करना है। इतना ही नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको कॉल देता है, इस स्ट्राइक प्राइस को इतने पे बाय करो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। करेंसी की जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी ये बताता है, कॉमोडिटी की जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी ये बताता है किस पॉइंट पे किस में जाना है और किस में करना है। हर एक चीज आपको बिल्कुल फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। इसको एक्टिवेट करने का जो आपको लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके इसको एक्टिवेट कर लो। ये ना हो कि कहीं ये भी कल को बहुत बड़ी अमाउंट का सब्सक्रिप्शन मिल जाए, लेकिन आज एक्टिवेट कर लेते हो तो ये आपको बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। भाई आपका लगने भी क्या वाला है, कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन होने वाला है, तो क्या ही देरी करनी है ना। चलिए अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन जो पॉइंट है, हम पहले ब्रोकरेज के ऊपर चलेंगे, देन बाकी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। चाहे धन में खोलो चाहे आप एंजल वन में खोलो, दोनों का जो अकाउंट ओपनिंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, अब ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लेके चलते हैं एएमसी का, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या प्लेटफॉर्म फीस, है ना। तो धन का कितना है, ये वाला साइड हमारा धन का है और ये वाला हमारा एंजल वन का है। धन में जो है भाई एएमसी है आपकी जीरो है, मतलब कोई भी एएमसी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज या प्लेटफॉर्म फीस आपको नहीं देना है। वहीं पे एंजल वन में आपको ₹60 पर क्वार्टर आपको देना पड़ेगा, यानी कि 60 मल्टीप्लाइज टू 4 करिए तो ₹240 बनता है, प्लस जीएसटी जुड़ जाएगा तो 250-60 रुपए के आसपास आपको देना पड़ेगा। पहले साल नहीं देना पड़ेगा, दूसरे साल से आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन धन में ये नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है मेन यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस की। तो ब्रोकरेज चार्ज के लिए यहाँ पे हमने कलर चेंज किया। ब्रोकरेज चार्ज में देखिए अब क्या है, धन का क्या है। धन की जो ब्रोकरेज चार्ज है, पहले हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे का क्या है, इनका इंट्राडे में ये आपसे लेते हैं मैक्सिमम ₹20 और मिनिमम क्या है 0.03%, अगर कोई छोटी अमाउंट से आ रहा है तो सिंपल इज दैट, दोनों में से जो भी कम है। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, होल्डिंग वाली ट्रेडिंग करते हो इसके साथ, तो मज़े की बात क्या है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब होल्डिंग के लिए अगर आप अपने स्टॉक को 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करो, साल भर, 6 महीने, 1 सप्ताह, आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेंगे। इसके साथ में क्या है कि अगर आप इनके साथ एमटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ करते हो, जिसमें कि आप इनसे पैसे उधार लेकर के आप ये बोल सकते हो आप करते हो, तो इस केस में भी क्या है ₹20 और 0.03%, ये जो भी इसमें कम है वो लगने वाला है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट लगेगा उसकी भी मैं बात करेंगे। उसके बाद में अगर आप इनके साथ एफएनओ में काम करते हो, धन के साथ ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो कितना लेते हैं। अगर तो आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो वही इंट्राडे वाला मैक्सिमम ₹20 और 0.03%। और अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो धन में, तो ऑप्शंस का इनका फिक्स्ड है ₹20 पर ऑर्डर आपसे ये लेने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं एंजल वन का। एंजल वन को कलर भी हमने यहाँ पे चेंज करके इसको कलर ले लेते हैं,
चलो ये वाला कलर हमने कर लिया। एंजल वन में क्या है, एंजल वन का भी आपको जो ब्रोकरेज चार्ज है काफ़ी यहाँ से मिलता जुलता मिलेगा, और थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि जो होल्डिंग वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे फ्री नहीं मिलता है एंजल वन में। तो एंजल वन में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, एंजल वन की इंट्राडे ट्रेडिंग की कॉस्ट की बात करते हैं, आज खरीद के आज ही बेचना है, उस केस में क्या है, सेम है जैसा कि धन का ₹20 मैक्स, और जो मिनिमम है 0.03% है, दोनों में से जो भी कम है। ओके, एंड उसके बाद में डिलीवरी ट्रेडिंग कितना लेता है आपसे एंजल वन, धन में फ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है ₹20 और 0.10%, विच एवरेज लोअर। अगर छोटा मोटा स्टॉक है तो 0.10% लगेगा, अगर आप 2 लाख 5 लाख की भी ट्रेड करते हो तो 20 से ज़्यादा ये नहीं लेंगे। अब एंजल वन का अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर लें FNO का, तो बिल्कुल धन के जैसा सेम है। फ्यूचर्स का कितना है 0.03% और ₹20 विच एवरेज लोअर, और ऑप्शंस का ₹20 पर ऑर्डर फिक्स्ड है, दोनों का सेम है FNO के लिए। ठीक है, तो ब्रोकरेज काफ़ी हद तक आपको मिलती जुलती मिल रही है। और अगर एंजल वन में अगर आप आज अकाउंट ओपन करते हो तो रिसर्च वाली जो कॉल्स का फ्यूचर वो सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, साथ में आपको 30 डेज़ की यहाँ पे ब्रोकरेज भी फ्री मिल जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके इसमें एक अपना अकाउंट ओपन कर लो, और ट्रेड वगैरह के लिए आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, धन भी, ब्रोकरेज वगैरह भी सही है, स्पेशली जिनकी होल्डिंग है। तो एंजल वन से आप लाइक जो भी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन है, एंजल वन में भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रोकर है। लेकिन अगर आपका किसी और ब्रोकर में तो वहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन जो आइडियाज आपको एंजल वन से मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताई थी कि धन का जो MTF है उसका इंटरेस्ट रेट की बात करी थी हमने ना, तो धन के ऊपर अगर MTF के ऊपर आप काम करते हो, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी मार्जिन ले करके, तो धन आपसे कितना चार्ज करता है, धन आपसे चार्ज करता है अगर तो आप 5 लाख तक का मार्जिन ले रहे हो, अप टू 5 lakhs, ठीक है, तो आपसे जो इंटरेस्ट पर एनम चार्ज करेंगे ये 12.49% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगा। अगर आप 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का मार्जिन लेकर के कर रहे हो तो 13.49% है। इस मार्जिन के ऊपर आपकी होल्डिंग हर चीज़ को देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि आपको कितना मार्जिन मिल सकता है। 10 से 25 लाख तक का आप मार्जिन लेकर कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपके पास पैसा होना चाहिए होता तब जाकर आपको मार्जिन मिलता है, 14.49% का है। एंड उसके बाद में अगर आप 25 लाख से 50 लाख तक का करते हो, 25 से 50 लाख तक, तो आपका यहाँ पे पड़ता है 15.49%, और अबव 50 लाख अगर 50 लाख से ऊपर करते हो तो आपको पड़ता है 16.49% पर एनम। यानी कि अगर कम है तो कम है, जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखते हुए मिलेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ गवर्नमेंट चार्जेस की, कि गवर्नमेंट चार्जेस यहाँ पे हमें कितने पे करने पड़ते हैं। देखो दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ रहेंगे ना, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट चार्जेस, दोनों को हम एक साथ ही कवर कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चार्ज आता है STT का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें क्या होता है 0.10%, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे भी तो भी, ये डिलीवरी यानी कि जो होल्डिंग वाले स्टॉक्स है वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। और इंट्राडे में है 0.025% ओनली ऑन द सेल साइड, तो इंट्राडे में थोड़ा सा कम लगता है। ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज, तो ट्रांजैक्शन चार्ज आपको लगता है NSE के ऊपर है 0.00297%, ट्रेड के साथ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, तो इसको हम अभी इग्नोर कर सकते हैं। एक GST आपको अच्छा खासा चार्ज यहाँ पे लगता है जो कि 18%, ये किसके ऊपर लगता है, जो भी आपकी ब्रोकरेज बनी है उसको जोड़ करके, स्टैंप चार्ज जो भी बना स्टैंप ड्यूटी का वो जोड़ करके, ट्रांजैक्शन चार्ज जो बना आपका वो जोड़ करके, सेबी का जो चार्ज बना ये सबको जोड़ करके जो भी वैल्यू निकलती है उसका 18%। सेबी का चार्ज भी एलिजिबल होता है, ₹10 है, ये 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के पीछे, है ना। तो इन सब चीज़ों, क्योंकि सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं, अगर ब्रोकरेज मान के चलो धन में आपका फ्री है, लेकिन जो STT चार्ज है ना, जितना बड़ा अमाउंट उतना ज़्यादा यहाँ पे आपके चार्जेस बन जाएंगे, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट के चार्ज, तो ये चार्जेस तो लगने ही लगने, कहीं पे भी चलेगा, तो बिल्कुल फ्री तो कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो धन है ये आपसे अपनी खुद की कमाई, जो इनकी ब्रोकरेज है वो आपसे ये नहीं ले रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। धन के साथ भी जा रहे हो तो भी एंजल वन में आपको डेफिनेटली अकाउंट ओपन करके ये जो एडवाइजरी वाला फीचर आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ना सिर्फ कॉल्स देते हैं, टारगेट देते हैं, प्लस बल्कि आपको ये रीजन भी बताते हैं कि क्यों दिया है, ताकि आप खुद से चीज़ों को सीखते हो, खुद से स्टॉक को पढ़ना सीखते हो, एनालाइज करना सीखते हो। तो इसमें अकाउंट ओपन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। धन भी अच्छा ब्रोकर है, धन को भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप किस ब्रोकर को यूज़ करें प्लीज़ वो जरूर कमेंट करके बताएं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो सब तक पहुंचने सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।